यनक़सिम इला मुअर्रब व मबनी। एराब और बिना के हवाले से, बिना के एतबार से इस्म जो हैं उसकी दो किस्में हैं, एक है अल मुअर्रब और दूसरी किस्म है अल मबनी। अब हम दोनों पर बात करते हैं, तफसीलन बात करते हैं कि एराब क्या होता है और बिना क्या होता है, फिर इस्मुल मुअर्रब क्या होता है और इस्मुल मबनी क्या होता है, मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले चंद जुमले आप सुनिए और उन पर गौर कीजिए। पहले ये जो लिखा हुआ है इक़रा व लाहिज़, इक़रा पढ़िए, व लाहिज़ थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए, आप मुशाहदा कीजिए, आप पूरे यानी इक़रा बितमअन पूरे गौर से आप पढ़िए। मुहम्मदुन नशीतुन, नशीत कहते हैं एक्टिव, जो फुर्तीला हो। मुहम्मदुन नशीतुन, उसके बाद अब देखिए इन्ना मुहम्मदन नशीतुन, उसके बाद आप देखिए सल्लमतु अला मुहम्मदिन। अब आप एक चीज पर गौर कीजिए, ये मोहम्मद लफ्ज जो हैं इस पर आप गौर कीजिए। पहले जुमले में ये बतौर मुब्तदा आया, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे जब हम जुमला जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मोहम्मद जो है ये मुब्तदा है और मुब्तदा हमेशा मरफू होता है। तो आप देखिए हालत रफा में ये मुहम्मदुन है, या आप सिंपली ये याद रखिए पहले ये मुहम्मदुन, पहले जुमले में मुहम्मदुन है, दूसरे जुमले में मुहम्मदन है और तीसरे जुमले में मुहम्मदिन है। आखिर ये बदलाव क्यों है इसमें? या हम यूं सिंपली कह सकते हैं कि मोहम्मद जो है बदल गया, इसकी जो हरकातुल इअराब है, इसकी जो हरकत हैं आखिर में, जो इसकी हरकत हैं आखिरी हरफ पर, दाल पर, वो तीनों जगहों पर, तीनों मवाक़े पर तब्दील हो गई। पहले मुहम्मदुन था, फिर मुहम्मदन बन गया, फिर मुहम्मदिन बन गया। तो पहले में हम कह सकते हैं, ये फिलहाल आप जहन में रखिए, मरफू हालत में है ये, और दूसरे जुमले में मंसूब हालत में है, और तीसरे जुमले में मजरूर हालत में। अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए, कहते हैं ना तुअरफुल अशियाउ बिअज़दादिहा, चीजों को आप जो हैं जब उनका कंट्रास्ट करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे तो आप बखूबी समझ पाएंगे। हम मबनी और मुअर्रब के दरमियान फर्क करना चाहेंगे। अब आप दूसरी कैटेगरी से तीन सेंटेंसेस की देखिए। पहली सीरीज में हमने देखा मुहम्मदुन नशीतुन, मुहम्मदुन यह मरफू है, मरफू बेदम। इसके बाद आप देखिए मुहम्मदन, इन्ना मुहम्मदन नशीतुन। उसके बाद आप देखिए सल्लमतु अला मुहम्मदिन, मैंने मोहम्मद पर सलाम की। दूसरी कैटेगरी में आप देखिए ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन पर गौर कीजिए। हाउलाई तुल्लाबुन, इन्ना हाउलाई तुल्लाबुन, सल्लमतु अला हाउलाई। अब आप गौर कीजिए ये हाउलाई जो दूसरी कैटेगरी के सेंटेंसेस में हैं, ये भी उसी जगह पर खड़ा है जिस जगह पर मोहम्मद था, लेकिन मोहम्मद कद यानी तगय्यर, ये तब्दील हुआ। मोहम्मदुन उसका आखिर जो है, आखिर वो तब्दील हुआ, उसकी हरकत तब्दील हुई। मोहम्मदन, मोहम्मदिन। लेकिन आप देखिए ये जो हाउलाई हैं इट रिमेन स्टैटिक, कोई चेंज नहीं है। हाउलाई तुल्लाबुन हालत रफा में, हाउलाई यह मरफू है मुब्तदा होने की सूरत में, तो कोई जो इसकी हरकत है वो सेम रह गई, उसमें कोई चेंज नहीं आई। यहाँ पहले भी हैं हाउलाई कसरा आखिर पे। दूसरा जुमला आप देखिए इन्ना हाउलाई तुल्लाबुन, देयर इज नो चेंज। तीसरा आप देखिए सल्लमतु अला हाउलाई, देयर इज नो चेंज एट ऑल। अब ये मिसालें हमें जहन में रखनी हैं और उन मिसालों को जहन में रखते हुए हमें थोड़ा सा आगे चलना है।
اب دیکھیے اب ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے الاعراب والبنا. اب ہم تھوڑا سا ایک سوال کرتے ہیں کہ ما هو الاعراب، یہ اعراب کیا ہوتی ہے؟ What is this اعراب؟ یہ اعراب جو ہم سنتے آئے ہیں what is actually it؟ تو ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی. کلمۃ تتغیر فی آخرها حرکات الاعراب حسب موقعها فی الجملہ. اب دیکھیے کلمۃ تتغیر فی آخرها، یہ ایسے کلمات ہیں جو آخر میں بدلتے ہیں. کیا بدلتے ہیں؟ کیا بدل دیتے ہیں؟ حرکات الاعراب، جن کے آخر میں اعراب کی حرکات جو ہیں، یعنی حرکات جو ہیں وہ بدلتی ہیں. حسب موقعها فی الجملہ، جملے میں ان کی پوزیشن بدلنے کے ساتھ، ان کی حالت بدلنے کے ساتھ، ان کا سٹیٹس بدلنے کے ساتھ جو ہیں ان کی آخر جو ہے ان کی حرکات جو ہیں وہ بھی بدلتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے محمد میں دال، محمد میں دال جو ہے آخری حرف ہے. آپ دیکھیے پہلے جملے محمد تھا، دوسرے جملے میں محمدن بن گیا، تیسرے جملے میں محمدن بن گیا. تو اب ڈیفینیشن کے اعتبار سے یہ ایسا کلمہ ہے تتغیر فی آخرها حرکات الاعراب، اس کے آخر میں جو حرکات الاعراب ہیں ان کو ہم حرکات کہتے ہیں. یہ جو فتح، کسرہ، ضمہ، یہ حرکات ہیں، الحرکات الثلاث. تو یہ بدل گئی، محمدن تھا محمدن بن گیا، محمدن بن گیا. اس پر ہم آگے بات کریں گے کہ بدل کیوں گیا، اس کی کیا وجہ ہے بدلنے کی. لیکن فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ محمدن ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو جملے میں جس کا سٹیٹس، جس کا مرتبہ، جس کی حالت، جس کی کیفیت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے آخری حرف کی جو حرکات الاعراب ہیں وہ بھی بدل گئی. یہ پہلے محمدن تھا، پھر محمدن بن گیا، پھر محمدن بن گیا، جس طرح ہم نے 3 جملوں میں دیکھا. کلمۃ تتغیر فی آخرها حرکات الاعراب حسب موقعها فی الجملہ، یعنی جملے میں ان کا جو موقع ہے اس کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو آخری حرف کی حرکات ہیں وہ بھی بدل گئی. اب تھوڑا سا آگے چلیں اور دیکھ لیں این یکون الاعراب، یہ اعراب کہاں ہوتی ہے؟ کیا یہ اسم میں ہوتی ہیں؟ کیا یہ فعل میں ہوتی ہیں؟ چنانچہ ہم نے اس سے پہلے یعنی قد تقلمنا عن الاسم وعن تعریف الاسم وعن علامات الاسم وعن تعریف الفعل وقد يعني تكلمنا عن علامات الفعل. أين يكون الإعراب؟ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ اعراب کہاں پہ ہوتے ہیں. تو جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. يكون في الاسم والفعل المضارع. تو یہ دو یعنی ایک تو اسما میں، اسم جو ہے، اسم ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ تھوڑا سا ریمائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے کہا تھا الاسم جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا کل لفظ يدل على انسان او حیوان او نبات او جماد او صفہ، یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی تھی. اسم یعنی اعراب ایک تو اسم میں ہوتی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الاسماء كلها معربة الا قليلا منها، یعنی اسماء جو ہیں اکثر معرب ہوتے ہیں، اکثر، الا قليلا منها، ہاں سوائے تھوڑے سے چند جو معرب نہیں ہوتے، یعنی وہ بدلتے ہیں، ان کا آخر بدلتا رہتا ہے، غیر دود بار بار، یعنی بدلتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہاں کہاں ہوتا ہے؟ ایک اسما میں، ایک اسما میں. والفعل المضارع، ہم نے فعل کی تقسیم کی تھی، قمنا بتقسیم الفعل الى الماضي
वल अम्र, तो उसमें आप मादी और मुदारे को छोड़िए, आप मादी और अम्र को छोड़िए, आप मुदारे को ले लीजिए। वल फ़िअलुल मुदारि, तो मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था यज़हबु, यक्तुबु, अक्तुबु, नक्तुबु, ये सब फ़िअलुल मुदारि है। और इंसान अस्मा की मिसालें मोहम्मद, कलम, अल बकरा वगैरह वगैरह ये हमने, तो अक्सर उल अस्मा जो है वो मुअर्रब है। तो उसके बाद अब हमारा ये दो क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए। एक ये कि ये एराब क्या होता है वो हमने पढ़ा, उसके बाद हमने ये एराब कहाँ होता है, एक तो क्या होता है, दूसरा कहाँ होता है, वो भी हमने पढ़ा कि इस्म और फ़िअल मुज़ारे में होता है। अब सवाल ये सकता है कि मा हुवल बिना। अब हमने एराब समझ लिया, एराब वो होता है कि जिस लफ्ज का जो आखिरी हर्फ होता है जुमले की मुख्तलिफ सिचुएशंस में वो बदलता रहे। और उसके बाद कहाँ होता है वो हमने पढ़ा, वो फ़िअल अल इस्म और फ़िअल मुज़ारे में होता है एराब। और अब हमारा दूसरा सवाल ये हो सकता है कि मा हुवल बिना, बिना क्या है। अल बिना हुवा कलिमा ला ततगय्यर फी आखिरिहा हरकातुल इअराब बल तल्ज़म हरकतन वाहिदा। अब आप देखिए बिना क्या होता है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि तुअरफुल अशियाउ बिअज़दादिहा, ला ततगय्यर, वहां है ततगय्यर, वहां बदलता है, यहाँ ला ततगय्यर फी आखिरिहा हरकातुल इअराब, उसकी जो आखिरी हरकत होगी, इअराब होगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। यानी यहां हमें कोई चेंज नजर नहीं आएगी। बल तल्ज़म हरकतन वाहिदा, लेकिन इसकी एक ही हरकत होगी, एक ही हरकत। यानी it doesn't change its lost vowel sign, इसमें कोई चेंज नहीं आती है। अलबिना हुवा कलिमा ला ततगय्यर फी आखिरिहा हरकतुल इअराब बल तल्ज़म हरकतन वाहिदा, यानी ये ऐसा कलिमा है जो अपने आखिरी इअराब को, हरकत को बदलता नहीं है, बल्कि उसकी एक ही हालत रहती है, स्टैटिक रहता है। जिस हमने ऊपर पढ़ा था हाउलाए, हमने कहा था हाउलाए तुल्लाब, हमने कहा था इन हाउलाए तुल्लाबुन, हमने कहा था असलमतु अला तुल्लाब या हाजा। तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये अस्माउल मबनिया कौन से हैं, उनके बारे में भी हम तफसील पढ़ेंगे। वो भी आप जहन में, बाद में आपको जहन में आएगा कि कौन कौन से अल्फाज जो है हम उस कैटेगरी में रखेंगे। तो हमने अब ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया कि माहौल बिना, बिना क्या होता है। तो बिना में हमने ये पढ़ा कि वो ऐसा कलिमा होता है जिसका जो आखिरी हर्फ है उसकी हरकत नहीं बदलती हैं, बल्कि हर हालत में, हर सिचुएशन में एक ही हरकत रहती है। तो यहाँ पे लुजूम होता है, यानी एक ही हरकत लेता है। और वहां एराब में हमने पढ़ा था कि वहां चेंज होती हैं हरकत। अब सवाल यह सकता है कि आई न यकूनुल बिना, ये बिना कहां होती है। तो उसका जवाब ये हो सकता है कि यकूनु फिल इस्म वल फ़िअल वल हर्फ, बिना आप इस्म में भी देख सकते हैं जिस तरह आपने हाजा, फ़िअल में भी जिस तरह आप, हमने पढ़ा कि मुअर्रब में फ़िअल मुज़ारि आता है। तो एक कॉमन सेंस है कि जब हम वहां तहदीद करेंगे, जब हम सिर्फ एक फ़िअल की किस्म का जिक्र करेंगे, उसका मतलब जो बाकी दो किस्में हैं वो मबनी में फिर आएंगी, यानी वहां माजी और अम्र रह गया। अय्न यकूनुल बिना, यकूनु फिल अस्माई वल फ़िअल वल हर्फ। तो वो इस्म में बहुत सारे अस्मा जो हैं वो मबनी होते हैं, वल फ़िअल वल हर्फ, फ़िअल में और हर्फ में।
थोड़ा सा हम आगे बढ़कर चीजों को अच्छी तरह खोल कर जानने की कोशिश करेंगे। तो एराब के बारे में हमने ये पढ़ा। हम थोड़ा तफसीलन भी पढ़ सकते हैं कि एराब जो है, एराब ये हुआ असरुन ज़ाहिरुन औ मुक़द्दरुन यजलिबहुल आमिल अला आखिर अल कलमा। उस तरह भी हम पढ़ सकते हैं कि ये एक ज़ाहिर या मुक़द्दर असर होता है, लेकिन पहले मैं आपको जो है ज़ाहिर पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक ये मुब्तदिईन की क्लास है, तो इसमें हमें ये कोशिश करनी है कि चीजों को अच्छी तरह से हम वाज़ेह करें। अब आप थोड़ा सा देखिए, एक तरफ अल मुअर्रब, दूसरी तरफ अल मबनी। मुअर्रब में हमने पढ़ा ततगय्यरु आखिरुहा, उसका आखिर जो है ना, दैट चेंज्स। मुअर्रब में पहली चीज जो हम मुअर्रब के ताल्लुक से जानते हैं कि उसका आखिर जो है दैट चेंज, वो बदलता रहता है। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा मुहम्मदुन मुहम्मदन मुहम्मदिन। दूसरी चीज जो इसके ताल्लुक, अच्छा यहाँ जो आप देखिए, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ला ततगय्यर आखिरुहा, उसका आखिर बदलता नहीं। मबनी का आखिर बदलता नहीं है, सेम रहता है, स्टैटिक रहता है। जिस तरह हमने पढ़ा हाउलाई हाउलाई हाउलाई, तीनों जगह सेम। तो दूसरा आप देखिए यकून फिल इस्म वल फ़िअल अल मुदारि। मुअर्रब जो है ये आप एराब जो है आप इस्म और फ़िअल मुज़ारे में पाएंगे, और यहाँ आप फिल इस्म वल फ़िअल वल हर्फ। अब थोड़ा सा आप आगे जाइए ताकि हम समझ अब सके। अब हमने एराब और बिना समझा कि मैंने कहा था पहले कि हम आज पढ़ रहे हैं तक़सीमुल इस्म मिन हैसुल एराब वल बिना। अब हम सवाल कर सकते हैं कि मा हुवल इस्म अल मुअर्रब, ये मुअर्रब इस्म क्या होता है, व्हाट इज दिस मुअर्रब इस्म। तो हम अब डेफिनेशन के जरिए पढ़ सकते हैं कि अल इस्म अल मुअर्रब हुवा इस्मुन ततगय्यरु फी आखिर हरकतिही फिल जुमला। ठीक जिस तरह हमने एराब में पढ़ा था कि ये जो मुअर्रब है वो ये एक ऐसा इस्म है जो आखिर में अपनी जो हरकत हैं वो बदलते रहते हैं, जुमले में उसका मौक़े, उसका स्टेटस बदलने के साथ साथ। जुमले में अगर ये मुब्तदा होगा तो मरफू आएगा, फाइल होगा तो मरफू आएगा, मफऊल बिही होगा तो मंसूब आएगा, यानी उसकी हरकत जाहिर होगी। इसी तरह इससे पहले हर्फ जर होगा तो बिल्कुल ये चेंज होगा। तो अल इस्म अल मुअर्रब हुवा इस्म ततगय्यर फी आखिरिह हरकतुल इअराब हसब मौक़िह फिल जुमला। ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा मिसाल अमथिला पर गौर कीजिए। देखिए, हमने पहला जुमला जो पढ़ा था वो था मुहम्मदुन नशीतुन, मुहम्मदुन नशीतुन। अब गौर कीजिए इस पे, मुहम्मदुन नशीतुन। अब देखिए इसमें मोहम्मद जो है वो मुब्तदा है, आगे हम पढ़ेंगे पूरा इसकी तफसील। फिलहाल आप याद रखिए कि मुब्तदा हमेशा मरफू होता है। मोहम्मदुन मुब्तदा मरफू, मोहम्मद जो है ये मुब्तदा है और मरफू है। और मरफू हम कैसे जानेंगे ये मरफू है, उसकी क्या अलामत है? उसकी एक अलामत है व अलामतु रफ़इही अद्दम्मा, उसके मरफू होने की साइन, उसके मरफू होने की अलामत दम्मा है, जिसको हम पेश कहते हैं। वो दम्मा पेश को कहते हैं, जिस तरह फतहा जबर को कहते हैं, जिस तरह कसरा ज़ेर को कहते हैं। तो अद्दमा, मोहम्मद क्या है? ये मरफू है। मरफू क्यों है? क्योंकि ये मुब्तदा है, क्योंकि ये मुब्तदा है। और इसके मरफू होने की अलामत क्या है? हाउ कुड वी रिकॉग्नाइज, हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये मरफू है? तो अलामतु रफ़इही अद्दमा, उसमें जो मरफू होने की अलामत है वो दम्मा है, वो पेश है। मुहम्मदुन नशीतुन। अब आप उसके बाद देखिए इन्ना मुहम्मदन नशीतुन, यहां आप गौर कीजिए, अब मोहम्मद का स्टेटस बदल गया। पहले मुब्तदा था, तो मुब्तदा होने के
اعتبار سے وہ مرفوع آیا تھا اور مرفوع کی علامت دمہ تھی پیش محمدن. اب آپ دیکھیں ان محمدن نشیطن, یہاں آپ دیکھیں محمدن اسم ان, یہاں محمد ان کا اسم ہے. ہم جب پڑھیں گے ان واخواتها, اس میں ہمیں یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جائے گی کہ ان جو ہیں اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو اسم ان کہتے ہیں, وہ منصوب آتا ہے. اگر ہم کہیں گے اللہ غفور, اللہ غفور, اگر ہم ان پہلے لائیں گے, ہم کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے, تو ہم کیسے پڑھیں گے ان اللہ, وہ دمہ جو ہے وہ نصب میں فتح میں تبدیل ہوا. تو محمدن یہ اسم ان ہے, اس سے پہلے ان ہے, تو ان کی وجہ سے یہ منصوب آ گیا. ان کی وجہ سے اس کا جو سٹیٹس ہے that got changed. وعلامت نصبه الفتح, اور اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے, وہ ہے فتح, وہ ہے زبر. ان محمدن نشیطن, اگر ہم پڑھیں گے ان محمدن نشیطن, وہ غلط ہے کیونکہ اس سے پہلے ان ہے. ان جو ہے وہ ناصب ہے, یہ اپنے آنے والے اسم پر نصب دیتا ہے, زبر دیتا ہے. تو ان محمدن نشیطن. اب ہمیں ایکچولی یہ سمجھنا ہے کہ محمد ایک ایسا لفظ ہے جو مختلف سچویشنز کے ساتھ اپنی آخری حرکات کو تبدیل کر دیتا ہے, اور جو ایسا کرے, جو اپنی آخری حرکت, اپنے آخری حرف پر اپنے آخری حرف کی حرکت کو تبدیل کرے, اسے ہم معرب کہتے ہیں, یا تغیر, جو تبدیل ہو جائے. تو محمد اسم ان منصوب وعلامت نصبه الفتح. اس کے بعد آپ دیکھیں سلمت علی محمد, میں نے محمد کو سلام کی, یا محمد پر میں نے سلام کی. سلمت علی محمد. اب دیکھیں یہ یہاں پہ جو محمد ہیں, یہاں پہ محمد جو ہیں یہ اسم مجرور ہے, کیونکہ اس سے پہلے حرف جر میں سے علا آ گیا. علا کی وجہ سے مجرور بن گیا, کیونکہ ہم جانتے ہیں علا کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور بن جاتا ہے. تو یہ اسم مجرور ہیں. وعلامت جرہ الکسرہ, اور اس کے مجرور ہونے کی علامت کیا ہے, کسرہ. کسرہ زیر کو کہتے ہیں. گو ہماری یہ جو تین حالات ہیں, تینوں حالات میں, حالت رفع, حالت نصب, حالت جر. حالت رفع میں اس کی علامت کیا ہوتی ہے, دمہ. حالت نصب میں جو اس کی علامت ہوتی ہیں وہ فتح ہے, اور حالت جر میں یعنی مجرور ہونے کی صورت میں اس کی علامت, محمد کی علامت کسرہ ہے. تو یہاں ہمیں کلیئر ہو گیا کہ محمد جو ہیں ڈیفرنٹ سچویشنز میں یہ چینج ہو گیا. اب ہمارا ایک اہم چیز جو ہم پڑھنے جائیں گے, اس سے پہلے کہ ہم الاسم المبنی پڑھیں گے, لیکن تھوڑا سا ہم پڑھیں گے حالات الاعراب. اعراب کی چند حالتیں ہوتی ہیں, اعراب کی چند حالتیں ہوتی ہیں, ان حالات کو آپ ذہن میں رکھیں اختصار کے ساتھ. سب سے پہلی حالت رفع ہے, الرفع. الرفع جس طرح محمد, کتاب, بیت, مسجد وغیرہ وغیرہ جملوں میں جس طرح ہم دیکھیں, پہلی حالت جو ہے وہ حالت رفع ہے. وعلامتہ الاصلیہ الضمہ, اس کی جو اصلیہ کا لفظ یہاں بیان کیا گیا, کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے فرعیہ بھی, تو وہاں ہمیں سمجھائے گا. لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ اس کی جو اوریجنل علامت ہوتی ہے رفع کی, وہ ہے دمہ پیش. جس طرح ہم نے محمد مرفوع پڑھا, وہ حالت رفع, محمد کے آخر پہ آپ پیش ہیں تو یہ مرفوع بن گیا. اب ہم محمد کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے. اس کے بعد دوسری حالت النصب. النصب وعلامتہ الاصلیہ الفتح, جس طرح ہم نے محمدن پڑھا, یہ منصوب ہے. محمدن یہ منصوب ہے, وہ دوسری حالت نصب ہے.
तीसरी हालत है अलजर, तीसरी हालत है अलजर। व अलामतुहुल अस्लिया अल-कसरा, अल-कसरा अलजर। व अलामतुहु अल-अस्लिया अल-कसरा, जर की जो असल अलामत होती है वो है कसरा। मतलब मोहम्मदिन ये मजरूर बन गया, उसकी जो अलामा अल असलिया है वो कसरा है, मोहम्मदिन ये मजरूर। ये तीसरी हालत है। अब चौथी हालत है जज़म। व अलामतुहुल असलिया सुकून, उसकी जो ओरिजिनल अलामत होती हैं वो होती है सुकून। सुकून कहते हैं हम जज़म को, सुकून। ये जो गोल हम आखिर पे लिखते हैं यज़हब, ये मजजूम है। तो ये चार हालात हैं, मैं उनको आपके लिए रिपीट करता हूं। अर्रफ़्उ व अलामतुहुल अस्लिया अद-दम्मा मिसल मुहम्मदुन मरफ़ू। अन्नस्ब व अलामतुहुल अस्लिया अल-फ़तहा मिसल मुहम्मदन मंसूब। अलजर व अलामतुहुल अस्लिया अल-कसरा मिसल मुहम्मदिन मजरूर। अलजज़्म व अलामतुहुल अस्लिया अस्सुकून यज़हब मजसूम। तो ये आपने चार हालात का तारुफ या हमने मुख्तसर बनाने की कोशिश की ताकि मोटी मोटी चीजें जो हैं आपके जहन में रह सके। अब उन हालात के बाद अब हमने अल इस्मल मबनी पढ़ना है। हमने अल इस्मल मुअर्रब पढ़ा कि वो क्या होता है। उसमें हमने पढ़ा कि जिसका आखिर जो है बदलता रहे, उसका मौक़े तब्दील होने के साथ साथ, जुमले में उसका मौक़े जो है वो तब्दील होने के साथ साथ उसका आखिर बदलता रहे। हमने मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन पढ़ा। अब सवाल ये सकता है कि मा हुवल इस्मुल मबनी, सो देन व्हाट इज इस्मुल मबनी, ये इस्म मबनी क्या होता है? तो ये है हुवा इस्मुन, ये ऐसा इस्म है ला ततगय्यरु फी आखिरिही हरकतुल इअराब, तो उसके आखिर में हरकातुल इअराब जो हैं वो तब्दील नहीं होते हैं। दैट रिमेन्स सेम एज आई मेंशन्ड। मिसाल तलजम हरकतन वाहिदत, मैंने आपको लुजूम के बारे में बताया। सुबूत यानी उसके आखिर पे सिर्फ एक ही हरकत होती है। मिसाल तो मैंने अर्ज किया था कि अक्सर अस्मा जो हैं, अक्सर अस्मा वो मुअर्रब होते हैं और बहुत कम हम कहते हैं कि या अरब कहते हैं अगलबुल लुगती अल मुअर्रब, अगलबुल लुगती अल मुअर्रब। अक्सर जो अस्मा हैं वो मुअर्रब होते हैं, बहुत कम हैं जो मबनी होते हैं। इसलिए हमने आपको मबनी की ही पहचान करने की कोशिश कराई ताकि उनकी पहचान होने से आप खुद ब खुद समझ सकें कि मुअर्रब कौन से अस्मा होते हैं, कौन से अल्फाज होते हैं। तो ला ततगय्यर फी आखिरी हरकातुल इअराब बल तलज़म हरकतन वाहिदा। मिसाल हाउलाई मरफूउन, हाउलाई मंसूबुन, हाउलाई मजरूरुन। तीनों हालतों में आप देख सकते हैं। हाउलाई तुल्लाब इस्मुन मबनियुन अल कसर, हाउलाई तुल्लाब। अब देखिए यहां ये मुब्तदा है लेकिन इस्म मबनी है अल कसर। और इसी तरह आप देख सकते हैं इन हाउलाई तुल्लाब इस्म मबनी अल कसर, हालांकि ये मरफू हैं। पहला ये जो हाउलाई तुल्लाब है मरफू है मबनी अल कसर, ये मंसूब है इन हाउलाई लेकिन मबनी अल कसर। और इसके बाद आप देखिए सल्लम तो अला हाउलाई, ये मजरूर है लेकिन मबनी अल कसर, यानी तीनों हालतों में कसरा है। उसके बाद अब आपने ये याद रखा कि ये मबनी की डेफिनेशन क्या है। अब हमें जो पढ़ना है तो मबनी के जो डेफिनेशन आपने पढ़ी वो मुअर्रब की डेफिनेशन और मबनी की डेफिनेशन, उनमें आपने कंपैरिजन किया कि यकूनु फिल अयना यकूनुल बिना व अयना यकूनुल इअराब।
मुअर्रब में आपने देखा कि ततगय्यरु आखिरुहा, जिसका आखिर बदलता रहता है। यहाँ हमने पढ़ा ला ततगय्यरु आखिरुहा, उस जिसका आखिर नहीं बदलता है मबनी में। दूसरा यकूनु फिल इस्म वल फ़िअल अल मुदारि, ये इस्म और फ़िअल मुदारि में आप इराब पाते हैं, मिसाल मुहम्मदुन मुहम्मदन मुहम्मदिन, या आप बाद में जो फ़िअल मुज़ारि है। इसी तरह आपने मबनी में देखा कि ला ततगय्यर आखिरुहा, जिसका आखिर बदलता नहीं, जिसका आखिर that doesn't change, यकून फिल इस्म वल फ़िअल वल हर्फ, तो ये इस्म फ़िअल और हर्फ में आप बिना पाते हैं, यानी